उम्मत वाहिदा का कंसेप्ट पेश कर रहे हैं, आलमगीर उम्मत का जो है वो कंसेप्ट पेश कर रहे हैं कि नज़रिया इंसानी को, यानी पहले इंसानियत की इबादत और फिर अब मुसलमानों के अंदर अपनी इबादत का एक कंसेप्ट पेश कर रहे हैं। अब ये मुमकिन कैसे हो सकेगा कि हब्ल को उधर शहरक भी कहा गया, तो गोया मालूम ये हुआ कि अल्लाह की रस्सी इंसान के अंदर शहरक की तरह मौजूद है। उस शहरक की तरफ बुनियादी तौर पे आपने पहले इशारा फरमाया कि कुरान मजीद को कहा गया, बाज़ मुफस्सिरीन ने अहले बैत को कहा गया, और इनको मिला के अगर देखा जाए तो कुरान मजीद और अहले बैत की मोहब्बत में फिर सहाबा इकराम की जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसको देखा जाए। अब ये मामलात बने कहाँ पे, इंसानियत इख्तलाफ और इश्तराक का शिकार क्यों हुई? इसमें बुनियादी वजह यह आई कि हर दौर में तारीख इंसानी में जब शख्सियत पसंदी आ जाती है और शख्सियत पसंदी फिर शख्सियत परस्ती में मुंतकिल हो जाती है, और शख्सियत परस्ती फिर शिर्क में इंसान को ले जाती है। और शिर्क के बारे में फरमाया गया कि शिर्क जुल्म अजीम है, कि सबसे बड़ा जो जुल्म है कायनात में वो शिर्क। अब शिर्क खफी भी है और शिर्क जली भी है। हमारी जो उम्मत दावत है, जो बाकी वरियन यहूदी ईसाई, ये कहीं ना कहीं शिर्क का शिकार, कोई तस्लील की तरफ चले गए कि उन्होंने अंबिया को बेटा बना दिया। आप जो उम्मत मुस्लिमा है इसको अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क से पाक फरमा दिया, ये मुशरिक नहीं हो सकते चाहे जी, लेकिन इनके अंदर शख्सियत पसंदी का जो बुत है ना, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के अंदर रासिख होता गया, पिछली 14 सदियों से तसलसल के साथ हमारे अंदर आता गया। और उस शख्सियत पसंदी ने फिर क्या किया कि उम्मत की मुकद्दस तरीन हस्तियों का खून बहाने से भी लोग गरेजाना हो सके, शख्सियत पसंदी में आके उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे मुखालिफ कौन है। आज भी ये 14 सदियों से जो तसलसल आ रहा है कि हम हब्ल वरीद को छोड़कर जाती शख्सियात के अंदर कोई शख्सियत भी जितनी भी इंपॉर्टेंट हो जाए, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर अपनी शख्सियत पसंदी के हवाले से नहीं कहा गया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कहा गया कि बेहतरीन नमूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के लिए किसी को काफिर करार देना या किसी का खून गर्दानना जो है ये इस्लामी तारीख में कहीं भी नहीं मिलता। और हुजूर अलैहिस्सलाम जाती दुश्मनों को भी माफ करते चले गए। आप पूरा उसवा हसना देखिए, सहाबा इकराम का देखिए कि जाती बुग़्ज़ व अनात को छोड़कर वो अल्लाह के लिए दोस्ती और अल्लाह के लिए दुश्मनी, ये मोमन की निशानियों में से बड़ी वाज़ेह निशानी आ गई। आज जब हम इत्तेहाद उम्मत के स्टेज पे आके बात करते तो इत्तेहाद उम्मत तभी हो सकता है कि हम सब शख्सियात को छोड़कर अल्लाह की रस्सी के साथ बांध जाएं, और वो कुरान है और अहले बैत है और उसकी रोशनी में असहाब की जो प्रैक्टिकल लाइफ है इसके अंदर अगर उम्मत मिल जाए तो बड़ी बेहतरीन है। इसके साथ डॉक्टर साहब अगर वक्त के दामन में गुंजाइश है तो दीन का जो अरबी लैंग्वेज से अजम में आए तो अजमी तशरियात होती गई, क्योंकि याद रखिएगा कुरान अल्लाह की वो वाहिद इल्हामी किताब है जिसका तर्जुमा नहीं हो सकता, इसकी तर्जुमानी ही की जा सकती है। जो आदमी भी अपनी अपनी सोच और अपनी फिक्र के मुताबिक इसकी तर्जुमानी जरूर करता है, लेकिन बुनियादी अरबी से भी मुसलमानों के दूर होने का मसला ये बना कि हमने अरबी से दूर होने की वजह से जो अजम में फिरके आए ये ज्यादातर अरबी और कुरान फहमी से दूरी की बायस बने, और जो अरब में मुकदमे आए, अरब में जो फिरके आए वो बेसिकली लसानी बुनियादों पे आए कि हम उमवी हैं और ये हाशमी हैं, ये इस कबील से है और ये इस कबील से है। गोया के अरब वालों को तासब से निकलना होगा आज भी, इस वक्त करंट अफेयर में भी हमें वहादत की तरफ जाना होगा, और अजम वालों को कुरान से इस्तेफादा करना होगा। हम कुरान फहमी पे आ जाएं, अरब और अजम दो मिल जाएं तो आप फिर यूरोप तो गेट वे है, अब इस्लाम जल्दी से वहां पे जा रहा है, वहां इत्तेहाद उम्मत बड़ा बेहतरीन हमें एक फायदा दे सकता है कि हम इंसानियत पूरी को रहमत से हमकिनार कर सकते हैं, जिस तरह हमने कहा कि रब्बुल आलमीन और रहमतुल लिल आलमीन। तो ये हमारा एक इत्तेहाद उम्मत का बड़ा प्लेटफॉर्म है जी, बड़ा खूबसूरत आपने बात की। इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा। यकीनन कुरान को पढ़ना है, फिर कुरान को समझना है और फिर कुरान पर अमल पैरा होना है, और यकीनन इसी में हमारी निजात है। मुझे एक वक्फे की तरफ बढ़ना है, वक्त से जब वापस आएंगे तो इंशाअल्लाह नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मुख्तसर से वक्फे के बाद जी दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रोज़ न्यूज़ की खूबसूरत ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान। नाज़रीन करम प्रोग्राम में नात शरीफ को शामिल करते हैं। हमारे साथ हाफिज़ गुलशर अहमद साहब मौजूद हैं। आप सब क्या सुनाएंगे, कौन सा कलाम? खालिद हसनैन साहब का क्या बात, एक बड़ा खूबसूरत कलाम, क्या बात, आप सबकी समातों के हवाले। बिस्मिल्लाह।
तेरी एक चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है। तेरी एक चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है। तेरी चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है। हजारों तेरे नुस्खों से निगाह यार बेहतर है। हजारों तेरे नुस्खों से निगाह यार बेहतर है। अल्लाह करे पै जावे निगाह यार बेहतर है। शहंशाही